श्री राम। मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों का वर्ष 2025 कैसा रहेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, इसलिए हमने केवल मार्च तक बता रहे हैं आपको। आइए बोर्ड के माध्यम से आपको मैं समझाती हूँ कि कैसा रहेगा। यह है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की इस तरह की आपकी जन्म कुंडली है अगले 3 महीनों की, जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसमें गुरु आपके 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। मंगल 21 फरवरी तक यहाँ रहेंगे धन भाव पर, और उसके बाद ये आपके लग्न में आ जाएंगे। मंगल आपके मारक होते हैं, और इसके बाद सूर्य आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं। वहीं पर बुध आपके सप्तम में है। आपके संतान भाव के पति आपके नवम भाव भाग्य भाव पर गए हुए हैं, और आपका रोग पति आपके धन भाव पर गए हुए हैं। अब हम अगर बात करें, दाम्पत्य भाव आपके द्वादश भाव पर गए हुए हैं, और अष्टम पति जो है वो आपके भाग्य के भाग्येश भी है, तो भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं, और कर्म भाव पर राहु विराजमान है। और लाभ भाव के स्वामी धन भाव पर जाना ये एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन यहाँ जाकर ये नीच के हो गए हैं। तो अब हम ऑल ओवर कुंडली देखें कि आपका कैसा रहेगा। अगर हम आपके लग्न की बात करें, आपके व्यक्तित्व की बात करें, तो आपके व्यक्तित्व पर आपके पार्टनर का इस समय प्रभाव पड़ेगा। बस आपने उससे, अपने पार्टनर से किसी भी तरह का विवाद नहीं करना है, क्योंकि जो दाम्पत्य का लॉर्ड है, स्वामी है, वो आपके द्वादश व्यय भाव पर गया है। अनावश्यक विवादों से बचें, अन्यथा कहीं ना कहीं ये विवाद बड़े बन जाएंगे। दूसरी बात करते हैं हम धन भाव की। धन भाव में आपके नीच के मंगल हैं जो वो बैठे हुए हैं, तो ये धन कहाँ खर्च करा सकते हैं? इस समय हो सकता है आपको लीवर इत्यादि की समस्या या छोटी मोटी कोई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। महिला है तो यूट्रस से संबंधित बीमारी हो सकती है। पेट से संबंधित किसी भी रोग के लिए आप इस समय सावधान रहें। आपका इस समय जो धन खर्च है ना, वो रोग पर धन खर्च हो सकता है, तो इसलिए खान पान में आपने बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। पराक्रम की बात करें, पराक्रम में आपके अष्टम भाव में चले गए, तो आपने इस समय जहां भी आप अपनी जो एक होती है ना पूजा पाठ की विधि है, हम कहीं मंदिर गए, उसके फोटोज आजकल सोशल मीडिया पे ऑनलाइन लोग बहुत जल्दी कर देते हैं, तो इस समय आप लोगों ने अपनी धार्मिक यात्राओं को गुप्त रखना है। अपनी कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाना है। अगर आप इन चीजों को गुप्त रखेंगे तो आप बहुत सारी चीजों से बचे रहेंगे। साथ में अपने हार्ट डिजीज से भी आपको हार्ट अटैक की संभावना पड़ सकती है। आपके हो सकता है इस तरह की दिक्कत रहे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आप चेक कराइए। तो अगर आप 40 से ऊपर के हैं उन लोगों के लिए। अब हम अगर इसमें आपके चौथे घर की बात करते हैं, चौथा घर आपके अपने सुख का घर है, तो यहाँ पर जब आप घर में आते हैं तो घर में बेचैनी सी महसूस होना, घर में आप लोगों का ज्यादा मन नहीं लगेगा। इस समय आपका मन पूरे अपने कर्म स्थान पर लगेगा। कर्म स्थान में मन लगाइए, क्योंकि राहु आपके जब तक यहाँ पर है ना, तो तब तक आपको ये लाभ देंगे। घर बैठकर आपको मानसिक अशांति हो सकती है। आप छुट्टी के दिन भी अपने कार्य पर जाना पसंद करेंगे इस टाइम पीरियड पर। संतान का थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके संतान भाव के जो स्वामी है वो आपके भाग्य में जाकर बैठ गए हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, आपके पुण्य कर्म जागृत होंगे। कहीं से आपको अभी तक संतान के प्राप्ति के योग नहीं बन रहे थे, तो इस समय संतानपति भाग्येश के साथ बैठ गए हैं, तो यहाँ पर आप कंसीव कर सकती हैं। अगर आप फीमेल हैं तो जो पुरानी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो सकती हैं। संतान की तरफ से कुछ अच्छी खुशखबरी आ सकती है। विवाह नहीं हो रहा था संतान का, तो इस समय विवाह के भी योग बन रहे हैं। तो अगर किसी कारणवश आप संतान से हो सकता है कि मैं अपने बच्चे से ये नहीं करते, ये नहीं होता, ये इस समय वो सारी चीजें आपकी समाप्त होकर संतान के साथ एक बहुत अच्छा आपका संबंध बनेगा। अब अगर रोग भाव की हम बात करें, तो मैंने पहले ही बताया कि रोगपति आपके कहाँ जाकर बैठे, धन भाव में, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज लाएंगे। सावधान इसलिए रहना है कि अगर हम अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को शामिल कर लें तो इन चीजों से बच सकते हैं। दाम्पत्य भाव का स्वामी हमारा व्यय भाव में चले गए हैं, तो हमने वाद विवाद नहीं करना है, तू मैं नहीं करनी है, बहुत ज्यादा चीजों को कलेश में नहीं बदलना है। जहां पर चीजें खत्म हो सकती हैं उनको वहां पर समाप्त करके आगे बढ़ना है। और
हमारे जो भाग्य भाव के हमारे अष्टमेश हमारे भाग्य में जाकर बैठ गए हैं, तो हम अपने बच्चों को भी अपनी यात्राओं में शामिल करें। घर में आप सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं, आप रामायण करा सकते हैं। इसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप इस समय कुटुंब को साथ लेकर चलते हैं तो आपको एक तरह से ये आपके बच्चे हैं ना, जो इस समय आप इनको जितना ज्यादा धर्म की तरफ जोड़ेंगे ये जुड़ जाएंगे। इस समय आपकी बातों को सुनेंगे। कर्म का मैंने आपको बता दिया कि कर्म में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। लाभ भाव में जो आपके लाभ भाव है, लाभ भाव का स्वामी जो है वो धन भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय आपको इनहेरिटेंस भी कहीं से प्राप्त हो सकता है। कुछ आपकी पुरानी संपत्ति थी और वो आप बेचना चाह रहे हैं, अभी तक बिक नहीं रही थी, तो उसके रेट भी इस समय आपको अच्छे मिल जाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो उस समय इस समय वो एक होता है ना, इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी मिली है उसको, तो वो आपको अच्छा मिलेगा। लाभ भाव पर भाग्येश की दृष्टि है, भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव को देख रहे हैं, तो ये लाभ बढ़ा देंगे। सामाजिक संबंधों में इस समय आपकी बहुत अच्छी पकड़ रहेगी। समाज के प्रति आपका एक समाज आपको एक अच्छे तरीके से देखेगा, मतलब समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण या समाज का दृष्टिकोण आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा। आप नेता हैं या मंत्री बनना चाहते हैं या किसी राजनीतिक पद पर हैं, तो और टिकट के लिए आप इस समय जोर जुगाड़ में लगे हुए हैं, तो आप अगर ये प्रयास 21 के बाद करेंगे तो यहाँ ये आपको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका लाभपति जो है वो आपके लग्न पर आ जाएगा। हालांकि मंगल मिथुन लग्न में मारक भी होता है, लेकिन ये आपके लाभेश भी है। लाभेश जब आपके धन भाव से हटकर यहाँ पर रहेंगे तो ये आपको सामाजिक रूप से फायदा दे जाएंगे। तो अगर आप इस तरह का कोई पद पाना चाहते हैं, कुछ टिकट इत्यादि पाना चाहते हैं, तो 21 तारीख के बाद आप जो मेहनत करेंगे वो आपके लिए लाभदायक होगी। अब हम करते हैं विदेश की बात। विदेशपति भाग्य में जाकर बैठ गए हैं, तो ये आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, ये हो जाएगी। वीजा अभी तक नहीं मिल रहा था तो वो मिल जाएगा। कहीं विदेश में आप नौकरी करने की सोच रहे हैं तो ये भी अच्छा है। विद्यार्थी है, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ये जो मिथुन लग्न की कुंडली है, जनवरी से लेके मार्च तक का, अगर हम इसमें थोड़ा बहुत चीजों को छोड़ दें, अगर आप अपने योग, ध्यान, अच्छा आहार विहार, व्यायाम ये सब चीज शामिल करते हैं, तो आपका केवल इस समय जो है ये रोग भाव का स्वामी एक्टिवेट ज्यादा रहेंगे। इन चीजों से आपको जूझना पड़ेगा, कुछ अपनों से जूझना पड़ेगा, कुछ कर्ज से जूझना पड़ेगा। बाकी ऑल ओवर ये कुंडली आपके व्यापार के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए बहुत अच्छी है। तो हम अगर मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों की बात करें, जनवरी से लेकर मार्च तक का एक अच्छे राजयोग आपके उसमें हैं, क्योंकि राहु 10वें भाव पर बैठे हैं। राहु 10 में, दुनिया 10 में। ये किन के लिए अच्छा है? ये इस समय जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है, जब तक राहु आपके यहाँ पर को है। तो देखो अपनी जन्म कुंडली उठा के कि आपके ग्रह, आप अपना नेटल चार्ट देखिए, आपकी जन्म कुंडली जो बनी है वो एक इसी तरह की जन्म कुंडली होगी, 3 नंबर से स्टार्ट होगी। उसमें ग्रहों के प्लेसमेंट कहाँ कहाँ है आपके ग्रह उसमें, और दूसरा इस समय महादशा का भी आपको रिजल्ट रहेगा कि आपको महादशा कौन सी रही है। अगर कहीं से राहु की महादशा है तो छोड़िए मत, जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत कर डालिए। अब राहु जब तक यहाँ पर है तब तक ये जाते जाते आपको बहुत कुछ दे जाएंगे। और अगर आपको शनि की महादशा है तो ये तो भाग्येश है आपके। भाग्य भाव की महादशा कहीं ना कहीं जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करवा जाती है जिसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। बहुत अच्छी बात होती है उन लोगों के लिए जिनको समय रहते अपने भाग्य भाव की दशा मिल जाती है, 10वें भाव की दशा मिल जाती है। हम जन्म कुंडली जब देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम महादशा देखते हैं कि महादशा किस हाउस की चली है। अगर सबसे जो बेहतरीन मानी जाती है वो है आपको अगर इस भाव की चलिए, इस भाव की चलिए, इस भाव की चलिए, तो ये 3 भाव तो आपके लिए अतिकारक है। उसके बाद अगर धन भाव की भी है और अगर कहीं से लाभ भाव की भी चल रही है, ये अंतरदशा में आ जाते हैं, तो ऐसे लोग जीवन में बहुत अच्छी उन्नति करते हैं। तो ये है मिथुन लग्न वालों की जन्म कुंडली। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है? अपने
हेल्थ का ध्यान रखना है, रूटीन को अच्छा रखना है। सुबह अगर उठते हैं तो आप व्यायाम करें, ध्यान करें। और चतुर्थ भाव में केतु है तो मेडिटेशन पर आपको जाना है। आप मेडिटेशन करें, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और आप कोई भी काम कर रहे हैं उन कार्यों में आपका मन लगेगा, क्योंकि आपके मन में ना स्थिरता नहीं रहती है, तो उस चीज से आपकी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो उठाइए अपनी जन्म कुंडली, और अगर आपको मेरा ये राशिफल जो मैंने बताया है कैसा लगा, इसमें मुझे कमेंट कर कर अवश्य बताइएगा। आपके जो कमेंट होता है ना, ये मुझे ऊर्जा देते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक व्यक्ति का जो सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो मेरे अंदर भी एक ऊर्जा आती है। मैं जो मेहनत करती हूँ ना, तो मेरी इच्छा और होती है कि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छा लेकर आऊँ, और ज्यादा अच्छा आपको बताऊं। तो ये केवल आपके सब्सक्राइब करने से मिलती है। तो आपने सुना है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलत बात है, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।